बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी आलू के चावल बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार बनेंगे, तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हमने प्याज लिए हैं और प्याज को जो है हमने इस तरह से बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया था। हमने ऑयल लिया है, हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो चुका था। हमने उसमें ये डाल दिए हैं और अब हम इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसको आपने इस तरह से लंबा काटना है। आपने छोटा छोटा नहीं काटना, लंबा काट के आपने डालना है और जब ऑयल गर्म हो जाए फिर आपने डालना है और इस तरह से आपने इसे ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो प्याज हैं ब्राउन हो चुके हैं। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप सिर्फ लहसुन का भी पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने ऐड किया है उस वजह से हम इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, वो दूर हो जाए। तो अब जो है हमें 2-3 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो हमने इसमें लहसुन अदरक डाले थे वो ब्राउन हो चुके हैं। तो अब जो है हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये हमने टमाटर लिए हैं जिसको हम ग्राइंड करके ऐड कर रहे हैं, तो आप भी ग्राइंड करके ऐड कर लें। यहाँ पर हमने ग्राइंड करके इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं और हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और टमाटरों को हमने तकरीबन 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है और इसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बता दिया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। इससे हमें खुशी होती है। सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, हमें सपोर्ट करना है और हम भी आपके लिए मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑयल थोड़ा सा कम था तो हमने और ऑयल ऐड कर दिया है। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है और यहाँ पर जो है हमें तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए और जो हमने इसके अंदर बबल्स भी बन रहे हैं। तो 1 टेबलस्पून के करीब या आप 2 टेबलस्पून के करीब भी डाल सकते हैं। हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून या हस्बी जायका या इस्तेमाल कर लें, हम नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने नमक ऐड कर लिया है और इसको हमने 2-3 मिनट तक फिर से पका लिया है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ये लौंग हैं और कुछ हमने इसमें ये तेज़पात के पत्ते ऐड किए हैं, कुछ हमने बादियान की फूल ऐड किए हैं। गरम मसाला आपने बस लेना है, वो इसमें ऐड कर देना है। ज़ीरा आपने इस वक्त नहीं ऐड करना, ज़ीरा आपने अलग ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है हम इसमें ये हमने डाल दिए हैं अपने आलू और इसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया था। तो यहाँ पर हमने आलू डाल दिए हैं, साथ में हमने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। ये हमने आधी प्याली दही के इसमें ऐड कर दी है। दही जो है आपने ज़रूर फेंट कर ऐड करनी है ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। यहाँ पर हमने दही फेंट कर ऐड कर दिए है और अब हम इसको अच्छी तरह से फिर से पका लेंगे। और अब जो है हम इसमें कुछ गरम मसाला और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जो है हमने ये आप देख सकते हैं, ये हम तेज़पात के पत्ते लिए हैं, साथ में हमने काली मिर्च ली हैं, ये हमने मोटी इलायची ली हैं, साथ में ज़ीरा लिया है, बादियान के फूल लिए हैं, कुछ काली मिर्चें ली हैं और ये हमने दालचीनी ली है और जितने गरम मसाले होते हैं वो सारे हमने लिए हैं। और आप उसको मिक़दार आप उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। याद रहे इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे, वो हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, आप 3 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं और हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। और यहाँ पर जो है हमने इसे तकरीबन 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। और अब ये आप देख सकते हैं हमने इतना गिलास लिया है और ये देखें इतना हमने गिलास लिया है और हम इसमें हम 6 गिलास या 4 गिलास इसमें पानी के ऐड कर देंगे। हम
हम जो हैं हम 3 गिलास चावलों के बना रहे हैं और हमने इसमें 6 गिलास पानी का ऐड किया है। तो अगर आप 2 गिलास चावलों के बना रहे हो तो आप 4 गिलास पानी के ऐड कर दें। जिस तरह से भी आप बना रहे हो तो आपने क्या करना है, पानी हमेशा डबल ऐड करना है। अब हम अपनी रेसिपी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारा पानी जो है बॉईल होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। तो जब इस तरह से बबल्स बनने लग जाए, मसाला सारा ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब है कि अब चावल डालने का वक्त हो चुका है। तो अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और चावल ऐड कर देंगे। चावल जो थे हमने 3 गिलास दिए थे, जो हमने आपको गिलास दिखाया है उसके इक्वली हमने 3 गिलास चावलों के लिए हैं और हमने 6 गिलास पानी के डाले हैं। तो आप अगर 2 गिलास चावलों के लिए लें तो आपने 4 गिलास पानी के डालने हैं, 4 गिलास चावलों के लिए लें तो आपने 8 गिलास पानी के डालने हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने इसमें ऐड कर दिया है। इस टाइम पे आप नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं, नमक कम ज़्यादा जिस तरह से भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है हर जगह चला जाए। यानी जो चावल हमने इसमें ऐड किए हैं उसके आसपास मसाला चला जाए और अच्छी तरह से हमारे चावल तैयार हों। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। और हमारा जो नमक था वो कम हो चुका था, हमने ऐड कर दिया। अगर आपका नमक सही हो तो आपने नहीं ऐड करना। और तो यहाँ पर अब हम पानी के सूखने का इंतज़ार करते हैं। तो अब हमने रेसिपी को देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है वो सूख चुका है। और ये देखिए, जब आप इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पानी आपका बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं होना चाहिए जब आप दम पर लगाएं। तो यहाँ पर जो है हमने हमारा जो पानी था वो तकरीबन पूरा सूख चुका था, तो हमने इसे दम पर लगा दिया। अब हमने रेसिपी को चेक कर लेते हैं। तकरीबन हमने इसे 10 से 12 मिनट तक दम पर लगाया है और आप देख सकते हैं हमारे जो चावल हैं टूटे नहीं हैं, ना ही भप्पा बने हैं, ना ही ये आपस में जुड़ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि पानी को बिल्कुल ड्राई करके हमने इसे दम पर लगाया है, इस वजह से ये हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे रेसिपी के फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारे आलू के चावल तैयार हो चुके हैं और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़े, इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट बॉक्स में भी हमें बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।